हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा कि 1 रुपये में भगवान मिलेंगे। एक बहुत ही सुंदर कहानी। 8 साल का छोटा सा बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में भगवान मिलेंगे? तभी दुकानदार ने उसकी ऐसी बात सुनकर उसका 1 रुपये का सिक्का नीचे फेंक दिया और उस बच्चे को वो वहाँ से भगा दिया। तब वह दूसरी दुकान में गया तो उस दुकानदार ने भी उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस बच्चे ने उस दुकानदार से भी वही कहा कि क्या आप मुझे 1 रुपये में भगवान दे सकते हैं। तो उसने भी वहाँ से उसे भगा दिया। उसने एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, फिर चौथी, ऐसा करते हुए उसे कुछ 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद वह बच्चा एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उसकी दुकानदार में बहुत भीड़ थी। वह बच्चा दुकान में घुस तो गया, लेकिन शायद वह बहुत थक गया था। पूरी दिन से न तो उसने कुछ खाया था और न ही उसने कुछ पिया था। तभी वह उसकी दुकान के नीचे बैठ गया। तभी उस बूढ़े दुकानदार ने अपने नौकरों से कहकर उसे पानी पिलाया और उसे खाने के लिए पूछा, लेकिन उस बच्चे ने खाना खाने के लिए मना कर दिया। तब उस बूढ़े दुकानदार ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि अंकल जी, क्या आप मुझे भगवान दे सकते हैं और मेरे पास 1 रुपया है। तो उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि बेटा तुम भगवान को खरीदना क्यों चाहते हो, तुम क्या करोगे भगवान लेकर। अब पहली बार एक दुकानदार के मुंह से भगवान का प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर एक आशा की किरण लहराई। तभी बच्चे सोचता है कि लगता है इनके पास भगवान जरूर मिल जाएंगे। तो बच्चे ने खुश होकर बूढ़े दुकानदार से कहा कि मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है और मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती थी, लेकिन अब मेरी माँ किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। और मुझसे डॉक्टर अंकल ने कहा है कि अब तुम्हारी माँ को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, इसलिए मैं हर दुकान में भगवान को ढूंढ रहा हूँ कि आपके पास भगवान मिल जाएंगे। तभी उस बूढ़े दुकानदार ने उसे बोले, बच्चे का चेहरा तो बहुत ही मासूम लग रहा था। तो उसने उस बच्चे को कहा कि हाँ बेटा, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। तो उस बच्चे ने उस बूढ़े दुकानदार को 1 रुपये पकड़ा दिया। तभी उस दुकानदार ने कहा कि अरे यह पैसे में ईश्वर के लिए काफ़ी है। इस बात से बच्चा बहुत ही खुश हो गया। तभी दुकानदार ने उस बच्चे को एक गिलास पानी देकर कहा कि यह पानी पिलाने से तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वह बच्चा उस पानी के गिलास को लेकर सीधा अपनी माँ के पास हॉस्पिटल चला गया और उसके पीछे पीछे वह बूढ़ा दुकानदार अपने नौकर को लेकर पहुँच गया। और तभी उसने डॉक्टर से बात करके उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन करवा दिया और उसे कुछ पैसे पूरे चिट्ठी देकर वहाँ से चला गया। तभी एक दिन के बाद जब उस बच्चे की माँ को थोड़ा होश आया, तब उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरे ऑपरेशन के पैसे किसने दिए। तो डॉक्टर ने उसे उस बूढ़े आदमी की सारी बात बता दी और उसके दिए हुए वह पैसे और चिट्ठी भी दे दी। तो उसमें यह लिखा हुआ था कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको तो भगवान ने बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। और अगर आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो आप अपने प्यारे बच्चे का कीजिए, जो अपने सच्चे मन से 1 रुपये लेकर भगवान को ढूंढने निकल पड़ा था और उसके मन में यह पूरा विश्वास था कि सिर्फ एकमात्र भगवान आपको बचा सकते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए करोड़ रुपये का दान देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मन में अटूट विश्वास हो तो भगवान 1 रुपये में भी मिल जाते हैं। उस चिट्ठी को पढ़कर
उस छोटे बच्चे की माँ की भी आंखें भर आई और उसने दिल से भगवान से यह प्रार्थना की कि हे भगवान, जिस इंसान ने भी मेरी सहायता की है उसे कभी कोई परेशानी ना हो और वह हमेशा स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।